Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 46 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. MCQs है What is the currency of Russia? रशिया फ्रेंड्स हमारे पास एक कंट्री है जो हमारे पास बेसिकली यूरोप में लोकेट है। हमने इस एमसीक्यूज में रशिया की करेंसी बतानी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन रबल, यानी रशिया की जो करेंसी है वो है रबल। इस तरह अगर हम रशिया की कैपिटल की बात करें तो वो हमारे पास है मॉस्को, और अगर हम इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारे पास है रशियन। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा विच गैस इज़ नोन एज द स्वीट ऑयल। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एमसीक्यूज़ में आप लोगों ने एक करेक्शन करनी है, और ये करेक्शन ये है कि आपने गैस की जगह ऑयल को मेंशन करना है, यानी वो कौन सा ऑयल है जिसे हम स्वीट ऑयल कहते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन नेचुरल ऑयल। नेचुरल ऑयल्स जितने भी है, चाहे वो ब्रासिका ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, इन तमाम के तमाम को हम क्या कहते हैं, स्वीट ऑयल। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। होता क्या है, सपोज करें कि हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये सन है। सन से जो शुआएं ज़मीन की तरफ आती है, एटमॉस्फेयर इसको अलाव करती है। ये जो शुआएं हैं ज़मीन की इस सतह को हिट करके वापस जाती है एटमॉस्फेयर में। अब बाज़ शुआएं ऐसी होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, क्यों, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और इससे होता क्या है, हमारे ज़मीन का, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। और वो गैसेस, वो हमारे पास चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। सो इधर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस है। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी सहरा कौन सा है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन सहारा। कहाँ जाता है स्टूडेंट्स के सहारा जो है अफ्रीका में, बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका में लोकेट है। इस तरह अगर हम सहारा की हॉटनेस की बात करें तो ये कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है, जिसका हमारे पास जो टोटल एरिया है वो है 92 किलोमीटर स्क्वायर्स। नंबर 5 है हमारा विच गैस इज़ यूज इन बैलून्स टू मेक इट फ्लोट। स्टूडेंट्स आपने गुब्बारे देखे होंगे, हम इसे जनरली कहते हैं गैस वाले बलून्स। अभी जो गैस वाले बलून्स होते हैं इसमें बेसिकली हीलियम को यूज़ किया जाता है। हीलियम चूंकि हमारे पास एक लाइटेस्ट गैस है, सो बिकॉज ऑफ दैट बलून्स हवा में उड़ते हैं। हीलियम की अगर हम सिंबल की बात करें तो वो हमारे पास है He, एटॉमिक नंबर 2 विद मास नंबर 4, और ये हमारे पास हाइड्रोजन की फैमिली से बिलोंग करता है, जो फॉर द फर्स्ट टाइम 1868 में डिस्कवर किया गया था बाय जेनसन। एक्सक्यूजमेंट 6 है हमारा व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर। सिल्वर का हमारे पास जो केमिकल सिंबल है वो है Ag। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इस तरह अगर हम Ag की एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो हमारे पास है 47, और Ag बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। Ag के हमारे पास मोर देन 10 आइसोटॉप्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ 2 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जो स्टेबल है। एक आइसोटॉप है Ag107 और दूसरा आइसोटॉप है Ag109। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। मैमल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम मैमल उस चीज़ को कहते हैं जो बच्चों को क्या करे,
बर्थ दे, नंबर सेकंड उसको फीड दे यानी मिल्क दे, और नंबर तीन उनकी बॉडी पे हेयर हो। और दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है वो हमारे पास है बेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, विच गैस इज नोन एज मार्श गैस। वो कौन सा गैस है जिसे हम दूसरा नाम मार्श गैस देते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन मीथेन। अब यहाँ पर हम रीज़न को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि मीथेन को हम मार्श गैस क्यों कहते हैं। ऐसी जगह सुन जो हमारे पास वेट हो, दलदली ज़मीन हो, उसे हम नाम देते हैं मार्शी प्लेसेस का। और जो मीथेन है वो मार्शी प्लेसेस पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसे मार्श गैस कहते हैं। मीथेन की अगर हम फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास है CH4। और अगर हम इसकी मोल में बात करें वेट की तो वो हमारे पास बनता है 16 ग्राम। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, विच गैस डू फायर फ्लाइज यूज टू प्रोड्यूस लाइट। स्टूडेंट्स, आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में जुगनू को देखा होगा। इसी जुगनू को हम इंग्लिश में नाम देते हैं फायर फ्लाइज का। फायर फ्लाइज ऑक्सीजन को यूज़ करके अपने हिप साइड पर लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जिसमें हमारे पास फोर चीज़ें इन्वॉल्व है। फर्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम नाम देते हैं लूसीफेरिन का। सेकंड हमारे पास इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसे हम नाम देते हैं लूसीफेरेसिस का। थर्ड हमारे पास इसमें एटीपी इन्वॉल्व है यानी एनर्जी। एंड द फोर्थ वन इज ऑक्सीजन। हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसको कहा जाता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जानते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन रियल। बेसिकली अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी का पूरा नाम हमारे पास है ब्राज़ीलियन रियल। इस तरह अगर हम ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो वो हमारे पास है ब्राज़ीलिया। और ये हमारे पास बेसिकली साउथ अमेरिका में लोकेट है, जिसकी हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है पुर्तगीज। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, विच गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी सुन आप जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो, एनी हाउ जो भी हो, इसे हम नाम देते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का। और सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, विच गैस इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स करते क्या है, सनलाइट को यूज़ करके अपना खुराक तैयार करते हैं। इसमें हमारे पास जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, ये वाटर के साथ मिलकर हमारे पास ग्लूकोज को बनाता है। और यही ग्लूकोज हमारे पास प्लांट का खुराक है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का हमारे पास जो केमिकल सिंबल है वो है Na। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सोडियम की स्टूडेंट्स हमारे पास Na सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड द मास नंबर 23। ये हमारे पास एक सॉफ्ट सिल्वरी गैस है जो ग्रुप वन से बिलोंग करता है, यानी हम कहते हैं हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान। जिस तरह स्टूडेंट्स हमारा नेशनल गेम है हॉकी, तो इस तरह जापान का हमारे पास जो नेशनल गेम है वो है सोमो रेसलिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।